तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए एक मॉक टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 13, टेस्ट सीरीज नंबर 13 जो आकाश का आप भी हुआ था 34/2/20 को 2020 को। तो उस पेपर को हम लाइव सॉल्व करेंगे और आप अपना पेपर और पेन निकाल लीजिए। आप भी अपने आंसर्स लिखते चलिए। बाद में हम मैच करेंगे कितना सही होता है कितना गलत होता है और कैसे जो गलतियाँ हैं हम उसे इम्प्रूव कर सके। तो आप प्लीज़ पेन और पेपर निकाल लीजिए। तो मेरा नाम है अथर्व और आप देख रहे हैं सरल नीट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बायो पे जाते हैं। सिर्फ आज बायो का सेशन होगा, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी सेशन में करवाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो आज पहले बायो पे आते हैं। आप देख सकते हैं पूरा पेपर ऐसे के ऐसा मैंने, जैसे अभी जस्ट मैंने इसको निकाला था प्रिंट करके। तो अभी मैंने पेपर एक भी क्वेश्चन मैंने खुद नहीं देखा, आपको मुझसे भरोसा करना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन अभी मैं सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने अब भी इसका प्रिंट निकाला है। उसके पहले मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा, कोई आंसर नहीं देखा। तो इसलिए हम इसे लाइव सॉल्व करेंगे कैसे क्या इसका आंसर होता है, और बाद में चेक भी करेंगे कि कितना आ रहा है और कैसे क्या सॉल्व करना है। तो थोड़ा हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे क्योंकि सारे बच्चे सॉल्व कर सके इस पेपर को। और थोड़ा धीरे सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कैसे किस में एक क्वेश्चन से हम कितने कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो पहले आता है बॉटनी। यहाँ पे तो बॉटनी में क्या सीखेंगे ये हम अभी हम देखेंगे। बॉटनी में फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, वो हम पहले देखेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सेंट्रियोल्स हाउ मेनी सेंट्रियोल्स डज अ सेंट्रोसोम हैव। ये तो लड्डू क्वेश्चन हो गया। ये तो हमको पता है, सेल बायोलॉजी में ये सेंट्रोसोम होता है। जब दो सेंट्रियोल्स मिलते, इनमें दो सेंट्रियोल रहते, तो इनमें से इसके इन टोटल इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। जब दो सेंट्रियोल रहते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम जो होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो सेंट्रियोल्स, इनका अरेंजमेंट होता है 9+0। कैसे याद रखना है? सेंट्री ओल, ओल से ओ है तो ये ओ। और एक होता है 9+2 अरेंजमेंट, वो किसका होता है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 9+2 अरेंजमेंट किसका होता है और किस में होता है। तो यहाँ से हमको समझ गया हाउ मेनी सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम है। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स। ये पुराने एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन नए एनसीईआरटी में ये क्लियर कट मेंशन्ड है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बन गया 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आंसर 2। अब अ सेल बायोलॉजिस्ट फाउंड गोल्जी apparatus। ये थोड़ा क्वेश्चन देख के मुझे भयानक लग रहा है, ढंग से पढ़ते हैं। अ सेल बायोलॉजी, और उन्हें थोड़ा मैं कॉन्शियस भी हो जाता हूँ क्योंकि शूट करना है ढंग से, कैमरा भी देखना है कैमरा में सब कुछ शूट हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए आप समझ लीजिए थोड़ा, अगर मेरे से पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो। अ सेल बायोलॉजिस्ट फाउंड गोल्जी apparatus। क्या है? एक सेल बायोलॉजिस्ट को गोल्जी apparatus मिला एंड उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला। ठीक है, उसको समझे कि ये दोनों आर इन क्लोज एसोसिएशन विद फंक्शन ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन, उन्होंने पूछा रीजन पूछा है, किसके लिए रीजन पूछा है, ढंग से पढ़ते हैं। एक सेल बायोलॉजिस्ट था, अ सेल बायोलॉजिस्ट फाउंड गोल्जी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सेल बायोलॉजिस्ट को गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला कि ये दोनों क्लोज एसोसिएशन में है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो समझा कि ये दोनों को फंक्शन बहुत लिंक्ड है। तो इसका रीजन पूछा है फॉर देयर एसोसिएशन। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि हाँ, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लेकिन ये एसोसिएशन का रीजन नहीं है। एसोसिएशन का रीजन ये होता है कि जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब जब जो भी चीज़ें बाहर निकलती है, वो गोल्जी apparatus पैक करके आगे भेजता है। तो ये रीजन होता है। तो अब देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन सही है स्टेटमेंट, लेकिन ऑप्शन बाकी अभी एनालाइज करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सेकेंड, गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ये भी सही है, उसको इसलिए पैकेजिंग यूनिट बोलते हैं। तो ये आगे भेजते हैं पैक करके जो भी आता है। थर्ड, materials to be packed in the form of vesicles to form endoplasmic reticulum fuse with the cis phase and of the Golgi apparatus and move towards maturing phase। ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है और ये करेक्ट भी है, क्योंकि मटेरियल्स टू बी पैक्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो वेसिकल्स बन रहे हैं इन द जो वेसिकल्स रहते हैं, जो छोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सेगमेंट्स रहते हैं, वो फ्यूज होते हैं सिस फेस। सिस फेस मतलब कौन सा? सिस फेस मतलब फॉर्मिंग फेस, और ट्रांस फेस मतलब मैचुरिंग फेस। ये क्लियर कट एनसेट में दिया हुआ है। और
तो ये ओरिजिनल रीजन लग रहा है, ये देखते हैं। गोल्स रिटर्न या कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेज, ये नहीं, पास में अरेंज रहता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कनेक्शन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो पक्का गलत है। ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है 1 और 2, लेकिन ये इससे लिंक्ड है। रीजन पूछा, रीजन क्यों है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी बनता है वो पास ऑन होगा सिस फेस के जरिए गोल्जी एपैरेटस में, और फिर वहां पे जो बाकी का फंक्शंस कैरिड होंगे, तो ये रीजन होगा। फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेंगे, मुझे तो सही लग रहा है 99%, तो ये हमने टिक कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन, द डैश द ए टूगेदर विद बी फॉर्म्स मैग्नेटिक एपैरेटस, ये मुझे लग रहा है एनसीटी का स्टेटमेंट है। क्या एनसीटी का स्टेटमेंट है? द ए डैश टूगेदर विद बी फॉर्म्स मैग्नेटिक बंडल, चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। वन एस्टर, एस्टर तो होते ही नहीं है, पहली बात। एक एस्टर नहीं होते, सॉरी 2 एस्टर होते पहली बात, तो ये तो ऑप्शन गया। सेंट्रियोल कभी भी माइटोटिक एपैरेटस का पार्ट नहीं होता है। 2 एस्टर स्पिंडल है, बस ये सही है। ये एनसीटी का स्टेटमेंट है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है ये। जब एक सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल से एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल्स होंगे, वहां से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं बाहर? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये पुराने एनसीटी में नहीं था, जो नहीं, जिनके पास पुराने एनसीटी है वो इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन नए एनसीटी में दिया हुआ है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इस माइक्रोट्यूब्यूल्स को बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। ऐसे 2 एस्टर मिलके और स्पिंडल फाइबर्स मिलके बनाएंगे अपना माइटोटिक एपैरेटस। तो ये मेरे ख्याल से भी ये 100% कंफर्म की करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? जहाँ पे न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट एंड्स पोल्स एंड आइडेंटिटी इज लॉस्ट डिस्क्रीट एलिमेंट्स। पता है आपने को, जब प्रोफेस एंटर करते प्रोफेस से, तब क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी मिल जाती है, लेकिन जब टीलोफेस में आते प्रोफेसर तब टीलोफेस में क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी लूज हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सीधा टीलोफेस। आपको डायग्राम भी याद होगा, डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं, जब अपन सेल बनाते हैं तो अपन डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जहाँ पे यहाँ पे क्लस्टर हो गया क्रोमोसोम, बाकी से सब फेस में क्रोमोसोम्स एकदम मस्त चकाचक ऐसे दिखते, एकदम पूरा मतलब एकदम फॉर्म में रहते। लेकिन जैसे ही टीलोफेस में पहुंचते हैं, टीलोफेस में सारा हो जाता है डिस्क्रीट, मतलब सारे अपना आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, क्लस्टर बन जाते हैं ऑपोजिट पोल पे। ये एंट्री का स्टेटमेंट भी है और कॉमन सेंस भी आता, तो ये भी मेरे ख्याल से हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो। ये डायकोटिलेडोनस, बियानेकार्डेसिया, सिस एपेंडिल्स, ये पता है अपने को, ये तो लिविंग वर्ल्ड में दिया हुआ है। एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कैसे? स्पीसीज किंगडम ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर देंगे तो उसको बोलेंगे अपन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे जैसे ऊपर देंगे वैसे उसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें पता है अपने को सबसे ज्यादा तो होगा डी, क्योंकि एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा है। एंजियोस्पर्म का क्लास होते हैं डाइकोट और मोनोकॉट, तो ए। फिर डाइकोट मोनोकॉट में फैमिली आती है, डाइकोट मोनोकॉट ऑर्डर है, ये फाइलम है, ये ऑर्डर है, ये फैमिली है एनाकार्डेसिया, तो आएगा बी। सॉरी, हाँ, डी तो ये फाइलम हो गया, सॉरी ये फाइलम है, ये फाइलम है। किंगडम तो प्लांटी है। एंजियोस्पर्म में फाइलम है, एंजियोस्पर्म में फाइलम है, तो उसमें एक आता है डाइकोटिलीडोनी। डाइकोटिलीडोनी क्या है? सॉरी, डाइकोटिलीडोनी क्लास है, मैंने क्या ऑर्डर बोल दिया, सॉरी। डाइकोटिलीडोनी क्लास है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास, थोड़ा मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, क्लास। फिर सैपिंडेल्स ऑर्डर है, और फिर उसके बाद एनाकार्डेसिया फैमिली है, तो आंसर आएगा डी ए सैपिंडेल्स ऑर्डर है, और एनाकार्डेसिया जो है फैमिली है, तो बी। डी ए सी बी बराबर, DACB। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि अरेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो गई, लेकिन पता है अपने को फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। अब अगला आते साइंटिफिक नेम्स ऑफ हॉर्सटेल्स। हॉर्सटेल्स क्या है? टेरिडोफाइट्स। हॉर्सटेल्स क्या है? टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स क्या है किसमें? टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स एंड मोनेरन्स। मोनेरन्स क्या है? प्रोकैरियोट्स। ये क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। मोनेरन्स क्या है? प्रोकैरियोट। रिस्पेक्टिवली आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय, जो इनके नेम्स होते हैं अपने को एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
हॉर्स टेरिडोफाइट्स किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं। तो अपने को पता है प्लांट्स का नेम कौन देता है, आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और मोनेरल्स का कौन देता है, ये एनसीटी में मेंशन नहीं है लेकिन बहुत बुक्स में दिया हुआ होता है, सारे मॉडल्स में दिया हुआ है। आईसीएनबी उल्टा, आईसीएनबी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो आंसर हो जाएगा इसका 1। और आपको पता भी नहीं, आपको सिर्फ एनसीटी पता है, अगर आपने सिर्फ एनसीटी पढ़ा आपको पता है आईसीबीएन जो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, वो तो ऑप्शन ए में होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे चले गए। और जो आईसीजेडएन होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है, तो एनिमल्स के लिए होगा ये, तो ये ऑप्शन में वैसे चला जाएगा। तो आप ऑप्शन एलिमेंट करके भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक और दिख रहा होगा आईसीएनसीपी, ये मुझे भी ढंग से याद नहीं है, आकाश के मॉड्यूल में दिया हुआ है शायद से, या फिर एलन के, पता नहीं। मेरे को जितना लग रहा है इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, चेक कर लीजिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। सीपी तो कल्टीवेटेड प्लांट्स है और बाकी सब वही है। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन अगला। स्टेट द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सीआर जैकोब डिसीज इन ह्यूमंस इज कॉल्ड बाय प्रायंस, करेक्ट। इंस्टीट्यूट का स्टेटमेंट है सीआर जैकोब डिसीज जो होता है मैड काउ डिसीज जैसा होता है, जिसको बोलते हैं बोविन बीएसई, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। तो ये प्रायंस कॉज करते, तो ये करेक्ट है, ट्रू है। इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पीएसटीडी, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। पीएसटीडी कौन करते हैं, कॉज वायरॉइड्स, VIROIDS, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो ऐसे वायरॉइड वायरसेस के एक फॉर्म होते हैं। वायरसेस में डिफरेंस क्या होता है, इनमें आरएनए होता है, और आरएनए जो होता है वो कवर नहीं होता प्रोटीन से, तो प्रोटीन लेस होते हैं, प्रोटीन का कोट नहीं होता है, बराबर दिया है यहाँ पे, लैक्स प्रोटीन कोट। अगर ये बोलते प्रेजेंट तो अपन रॉन्ग बोलते, लेकिन लैक्स प्रोटीन कोट तो सही है, ये एनसीटी का स्टेटमेंट है। अलग कंपोनेंट ऑफ लाइकेंस प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर ए पार्टनर, रॉन्ग। अलग कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं करता, फंगल कंपोनेंट करता है, क्योंकि फंगल कंपोनेंट जो होता है वो लाके देता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके। अगर समझो ये हायर प्लांट है, हायर प्लांट का ये रूट्स है, सारे रूट्स के पास यहाँ पे एसोसिएशन हो जाएगा अलगी मतलब इसका, सॉरी हायर प्लांट नहीं, ये अलगी है, अलगी के पास ये फंगल एसोसिएशन होगा। फंगल एसोसिएशन में क्या होगा, फंगल एसोसिएशन में ये वाटर और सब अब्जॉर्ब करके इसको दे देगा। और अलगी क्या देगा, अलगी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या फिर जो भी फूड बना रहा है वो फंगस को देगा, क्योंकि फंगस हेट्रोट्रोफिक है। तो ये हो गया रॉन्ग, तो ट्रू ट्रू फॉल्स, तो ऑप्शन बन गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, द सेल्स वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल एंड इम्प्रेग्नेंटेड। ये यहाँ पे ये वर्ड देख के मुझे क्लिक हो गया कि ये डायटम्स की बात कर रहा है। फिर सिलिका, सिलिका से कौन से किंगडम मेंबर्स ऑफ किंगडम, हाँ, प्रोटिस्ट में फाइंड होते हैं। ये कौन से, ये क्या है, डायटम्स है। डायटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन होते हैं, जो कि जिनका सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, जैसे बोलते हैं कैसल गुर। और डायटोमिशियस अर्थ, क्या बोलते हैं, डायटोमिशियस अर्थ, जो नीचे नीचे जाके कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये आंसर में क्लियर कट मेंशन है, प्रीवियस 2 4 5 साल में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। ये भी हो गया करेक्ट, तो अभी तक तो हम सारे शायद करेक्ट है। सिलेक्ट द प्लांट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन विच द मोर देन 2 लीव्स आर अ सर्टेन नोड, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। इसका आंसर हो जाएगा एल्स्टोनिया या फिर नीरियम। तो ये देख के मुझे टिक हो गया। आपको मॉर्फोलॉजी इसके लिए याद होनी चाहिए, अगर मॉर्फोलॉजी याद नहीं तो मुझे बताइए, मैं आपको याद करवा दूंगा। तो इसमें 3 टाइप कौन से होते हैं। पहला होता है अल्टरनेट, यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ ट्रिक। अल्टरनेट है, अल्टरनेट में क्या होगा, एक नोड पे एक होगा। नोड्स क्या होते हैं, वो सेगमेंट्स जहाँ पे लीफ मिलते हैं। नोड्स क्या होते हैं, वो सेगमेंट जहाँ पे लीफ मिलते हैं। तो ये हर नोड पे एक एक लीफ है। तो अगर क्वेश्चन आया 1 नोड पे ईच नोड 1 लीफ है, तो उसको अपन बोलेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट का एग्जांपल कैसे याद रखें, CMS हमारी तरह एक स्कूल है, तो उससे मैंने ये याद किया हुआ है। CMS, चाइना रोज मस्टर्ड सनफ्लावर, चाइना रोज मस्टर्ड सनफ्लावर। अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक ही नोड पे 2 अपोजिट, एक ही नोड पे एक ही पॉइंट पे 2 अपोजिट, इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेट, अपोजिट अपोजिट बोलते हैं। और इसका एग्जांपल कैसे याद रखें, GOC मतलब क्या, ग्वावा ओसिमम कैलोट्रोपिस, क्या याद रखना है, ग्वावा ओसिमम कैलोट्रोपिस। और अल्टरनेट मतलब सॉरी वर्ल्ड रहता है एक लास्ट, वर्ल्ड कैसे होता है कि बहुत सारे आते हैं एक ही पॉइंट पे, मोर देन 2, तो उसको बोलेंगे वर्ल्ड, एक वर्ल्ड बनाता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं एल्स्टोनिया, नीरियम, एल्स्टोनिया और नीरियम। तो ये भी हमारा 100% करेक्ट है।
इसका देता है अगला इनकरेक्ट मैच पूछा है उन लोगों ने सीधा विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिवेशन एंड पेटल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, इनकरेक्ट मैच, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स। कैलोट्रोपीज का वेलवेट करेक्ट है, वेलवेट कैलोट्रोपीज, ये तो हजार बार पूछते एग्जांपल। कॉटन ट्विस्टेड, ये भी करेक्ट है। ट्विस्टेड के एग्जांपल क्या होते हैं, कॉटन, टोमेटो, चाइना रोज, ये सारे जो एग्जांपल होते हैं वो ट्विस्टेड के होते हैं। चाइना रोज वेक्सिलरी, रॉन्ग, वेक्सिलरी होता है पी फैमिली का, चाइना रोज का नहीं होता। पी फैमिली में मतलब पी, बीन्स, फैबीसी फैमिली में वेक्सिलरी होता है। वेक्सिलरी मतलब क्या अरेंजमेंट होता है, 1+2+2। वेलवेट मतलब क्या, एक जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे। चाइना रोज मतलब ट्विस्टेड मतलब क्या, ओवरलैप कर रहे लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, समझा, ओवरलैप कर रहे लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और इम्ब्रिकेट केशिया, करेक्ट है, केशिया में इम्ब्रिकेट होता है, केशिया और एक कोई तो एग्जांपल है गुलमोहर है शायद, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ये हमारा 100% श्योर, क्योंकि वेक्सिलरी तो सिर्फ पी फैमिली में मिलता है। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें 20-25 कंसेप्ट सीख लिए। अब अगला क्वेश्चन, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन ओरिजिन एंड यूजुअल कॉमन फंक्शन डिसिमिलर इन ओरिजिन, ये तो पक्का नहीं है। कॉमन ओरिजिन यूजुअल कॉमन डिसिमिलर, ये भी नहीं है, डिसिमिलर नहीं, डिसिमिलर इन ओरिजिन, रॉन्ग। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू ग्रुप का एक समूह होता है, टिश्यू ग्रुप का एक समूह होता है जो 100% ऑलवेज कॉमन ओरिजिन होता है। ऑलवेज कॉमन ओरिजिन मतलब एक कॉमन ओरिजिन से जो सेल निकले होते हैं उन्हें टिश्यू बोलते हैं, और यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। क्यों यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन, कि कभी कभी कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि एक समूह से तो सेल्स निकले, टिश्यू बना लिया, लेकिन वो काम कुछ अलग अलग कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं हम कि यूजुअली परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। तो ये भी मेरा 100% श्योर है मैं कि करेक्ट हूँ इसमें। द सिंपल टिश्यू विच आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट परफॉर्म्स ऑल द गिवन फंक्शंस एक्सेप्ट, अगर आपको दिख गया सिंपल टिश्यू, तो सिंपल टिश्यू के 3 एग्जांपल माइंड में फ्लैश होने चाहिए, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, हो गए फ्लैश। अब अगला वर्ड जैसे ही दिख गया आपको, डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, डेड दिख गया, डेड डेड इसमें से एक ही होता है, स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। और अपने को ढूंढना क्या है कि स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन क्या नहीं है। पहला, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स, दिया है ये एनसीईआरटी में कि जो डेड होता है इसलिए उसका जो वॉल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं, तो प्लांट से सपोर्ट करता है। प्रोवाइड्स ग्रिटी टेक्सचर टू गुआवा, दिया है, ये भी दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा ऊपर के इसमें दिया हुआ है। परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है क्योंकि उसके पास प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कैसे करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कौन करता है, पैरेंकाइमा करता है, कोलेंकाइमा भी कभी कभी कर लेता है, उसके लिए ग्रीन होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, एक्सेप्ट पूछा तो ये गलत। प्रोवाइड्स हार्डनेस टू फ्रूट वॉल्स ऑफ, ये दिया है, इट इज फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, वॉलनट, आलमंड, ये भी इनसाइड में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फ्रूट पल्प ऑफ पियर सपोटा में मिलता है ये, तो ये भी दिया हुआ है, ये भी 100% हमारा श्योर हो कि मैं ये करेक्ट है। अब अगला, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट इन ऑल द गिवन प्लांट पार्ट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है ना, तो आपको पता है जो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, एल्गी और ब्रायो, याद रखना इन दोनों में डोमिनेंट होता है मोस्टली गैमेटोफाइट, मोस्टली क्या है 100%, एक्सेप्ट एक एग्जांपल है फ्यूकस। और कभी तो इसमें अलगी और ब्रायोफाइट, इनमें सिर्फ गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। गैमेटोफाइट मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर n। स्पोरोफाइट मतलब 2n, स्पोरोफाइट 2n डोमिनेंट किसमें होगा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में है, टेरिडोफाइट में है और एंजियोस्पर्म में है, तो ऑप्शन हो जाएगा किसमें नहीं है, ब्रायोफाइट और अलगी में। तो ये भी हमारा 100% करेक्ट हो गया। ऐसे करते हुए हमें 4 मार्क बटोरने हैं। मेन प्लांट बॉडी थैलोइड, थैलोइड वर्ड जैसे ही मेरे सामने आ गया अलगी और ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में मोर स्पेसिफिकली कौन आता है मेरे सामने, लीवरवोर्ट्स, कौन आता है, लीवरवोर्ट्स। लीवरवोर्ट्स आर थैलोइड, ये स्टेटमेंट है। और राइजोइड्स, राइजोइड क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर।
अगर मैंने आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें बताया है कि मार्केंशिया का देखो स्ट्रक्चर बताया था मैंने, सुंदर फीमेल। तो मार्केंशिया में आपको स्ट्रक्चर में मिल जाएगा, जेमेकल्स मिल जाएंगे और नीचे राइजोइड्स। राइजोइड्स तो इसमें आप ढूंढिए कौन सा एग्जाम्पल, राइजोइड्स मतलब फॉल्स रूट्स, ट्रू रूट्स नहीं रहते। ट्रू रूट्स किसमें मिलते हैं, सिलाजिनेला मतलब टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स। तो ढूंढिए इसमें एग्जाम्पल ब्रायोफाइट का कौन सा है। ये एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ये टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो आंसर हो जाएगा 1। ये भी 100% श्योर हूं मैं, करेक्ट है। अब हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट सेल्स ए बी सी इज गिवन बिलो। ए में क्या दिया है, साई एस प्लस साई पी, साई मतलब सारे के साई एस साई पी दिया हुआ है। तो अपने को पहली बात क्या करना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप निकालिए साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू क्या होता है, साई एस प्लस साई पी। तो आप पहले इसका निकालिए, साई एस प्लस साई पी। आपको दिख रहा होगा साई एस -5 साई पी 2 है। थोड़ा मिस मतलब प्रिंटिंग थोड़ा गलत हुआ है, लेकिन ठीक है, -5 और 2। तो यहाँ का साई डब्ल्यू आ जाएगा, ऐड दोनों को ऐड कीजिए, -5 और 2। तो इसका आ जाएगा -3। इसका कीजिए ऐड, साइड एस प्लस साई डब्ल्यू, साई एस प्लस साई पी। इसका साई डब्ल्यू आ जाएगा -6 + 2, ये आ जाएगा -4। इसका तो दिया हुआ ही है -3। तो आप ऑप्शन देते क्या क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें खोजना है। तो देयर इज रिवर्सिबल फ्लो ऑफ वाटर इन सेल ए एंड सेल बी, सेल सी। क्या दिया इन लोगों ने, रिवर्सिबल फ्लो दिया है वाटर का सेल ए और सेल सी में। सेल ए और सेल सी किधर है, ए और सी, ठीक है। रिवर्सिबल नहीं हो, रिवर्सिबल हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों का सेल दोनों का -3 है। तो -3 मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में, किसमें, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सही लग रहा है मुझे स्टेटमेंट। अब फॉर सेल बी, सेल बी के लिए डीपीडी 4। हाँ, अब मैं बताता हूँ क्या है इसमें। डीपीडी जो होता है ये भी सही है, डीपीडी इज इक्वल टू -5W। क्या बताया मैंने, सॉरी दिख रहा नहीं था क्या अभी तक ये, ठीक है देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट तो बता दिया, रिवर्सिबल फ्लो ऑफ वाटर इन सेल एंड सेल सी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक साथ है। अब डीपीडी इज इक्वल टू -5W रहता है, क्या रहता है, डीपीडी इज इक्वल टू -5W। अब माइनस सेल बी का 5W कहता है -4, माइनस इंटू -4 कितना देगा 4। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सेल बी रिसीव्स वाटर फ्रॉम बोथ सेल ए एंड सेल सी, सेल बी रिसीव्स वाटर फ्रॉम बोथ सेल ए एंड सेल सी -3 पे, रिसीव्स वाटर फ्रॉम बोथ सेल ए एंड सेल बी। सेल बी रिसीव वाटर फ्रॉम, सेल बी कम वाटर पोटेंशियल है, जितना माइनस हो जाएगा आपको पता है, -1 बड़ा या -3 बड़ा, -1, क्योंकि जैसे अपन नेगेटिव में जाते हैं तो जितना बड़ा नंबर उतना कम वैल्यू। तो ये हायर है, ये लोअर है, क्योंकि ये हाई नंबर है। तो ये लोअर वाटर पोटेंशियल पे, ये दोनों हायर वाटर पोटेंशियल पे। तो सेल बी रिसीव्स वाटर फ्रॉम सेल ए एंड यस, करेक्ट। अब नेट फ्लो ऑफ वाटर इज 0 बिटवीन सेल ए एंड सेल बी, नहीं 0 नहीं है, क्योंकि अभी तो बताया ना यहाँ से यहाँ वाटर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे -3 यहाँ पे -4 है। तो हाई वाटर पोटेंशियल पे ही है, तो ये लो पे जाएगा। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ये इजी क्वेश्चन था, अगर लास्ट स्टेटमेंट सीधा देख लिया होता तो बाकी का देखने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है सीख लिया कुछ कंसेप्ट। अब यहाँ तक 15 क्वेश्चन कर लिए हमने, और हमारा 100% श्योर है मुझे कि मैं गारंटी है कि मेरा ये सही है। सिलेक्ट द मोस्ट पॉसिबल इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन वाटर पोटेंशियल इफ देयर इज लॉस ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे एक मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन समझ गया मुझे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे मैंने शुगर डाला है। शुगर डालने के कारण वाटर पोटेंशियल जो है कम हो गया, क्योंकि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी, वाटर की एनर्जी। वाटर पोटेंशियल कम होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्यूट जो शुगर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकाले, वैसे वापस वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर का क्वांटिटी बढ़ने लगेगा, वाटर का खुद का एनर्जी बढ़ने लगेगा। तो अगर जैसे सॉल्यूट डालते जाएंगे हम लोग, वाटर का पोटेंशियल कम होता है, लेकिन जब सॉल्यूट निकालते जाएंगे तब वाटर का पोटेंशियल बढ़ जाता है। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, लड्डू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, NH3। आपको पता है N2 जो होता है उस पर काम करता है कौन, नाइट्रोजिनेस एंजाइम। ये दिया हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन में, और बनाता है 2 × NH3। तो ये में स्टेटमेंट भी है, फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज NH3। NH3 बाद में अगर उसको नाइट्रोजन ये करना है, नाइट्रिफिकेशन करना है, तो NH3 बनाएगा NO2- और बाद में बनाएगा NO3-। तो वो आगे आगे के स्टेप से अगर उसको करना हो, लेकिन फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछ ले तो N2 से बनाएंगे अपन अमोनिया। तो ये भी 100% श्योर मेरा करेक्ट है। ड्यूरिंग नाइट्रोजन साइकिल हम टिक लगाएंगे जहाँ पे हमें श्योर नहीं होगा, मुझे श्योर नहीं होगा, आप अपना देखिए। ड्यूरिंग नाइट्रोजन साइकिल डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय,
डीनाइट्रिफिकेशन कैरी आउट करने का ये नीट का 2019 क्वेश्चन है। थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, ये दोनों डीनाइट्रिफिकेशन कैरी आउट करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन कैरी आउट कौन करता है? स्यूडोमोनास थायोबैसिलस। क्या करते हैं ये लोग? NO3 माइनस को वापस कन्वर्ट कर देते हैं N2 में। अगर N2 से NO3 माइनस बनता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, लेकिन अगर उसको उल्टा हो रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। ये भी श्योर करेक्ट है मेरा। बायोसिंथेटिक फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन। अब पहले बायोसिंथेटिक फेस होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, जहां पे सुक्रोज मतलब ग्लूकोज बनता है ओरिजिनली। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रेजेंस ऑफ लाइट जरूरत नहीं है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो ये तो शेपिंग गलत हो गया। सेकेंड, एसिमुलेटरी पावर प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। अरे ये तो सही हो गया। जो पावर एसिमुलेटरी पावर मतलब क्या होता है? एसिमुलेटरी पावर मतलब एटीपी और NADPH। क्या एटीपी और NADPH जो होते हैं वे एसिमुलेटरी पावर होते हैं। तो ये जो होते हैं वो लाइट रिएक्शन में बनते हैं। लाइट रिएक्शन से ये जो लाइट रिएक्शन के बनते हैं ये डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। किस लिए काम आते हैं? ये ग्लूकोज बनाने में। तो इसका हो गया आंसर 2। आप मुझे बाद में बताइए कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में चेक करूंगा इसके आंसर्स खुद से और आपको स्कोर भी बताऊंगा कितना स्कोर मेरा इसमें आ रहा है। तो आप देखते रहिए वीडियो, खुद से भी सॉल्व कीजिए, आपका पूरा मॉक टेस्ट हो जाएगा एक। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ रिडक्शन ऑफ इन कैल्विन साइकिल हाउ मेनी ATP एंड NADPH रिस्पेक्टिवली आर रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मॉलिक्यूल। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये हलवा क्वेश्चन है। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन लगेंगे। एक कार्बन कहां से आएगा? एक CO2 से आएगा। एक CO2 फिक्स करने के लिए लगते हैं हमें 3 ATP, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लस 2 NADPH। 3 ATP और 2 NADPH, 3 ATP और 2 NADPH। तो 6 के लिए कितने लगेंगे? 3 × 6 18 ATP लगेंगे और 2 × 6 12 NADPH लगेंगे। आर रिक्वायर्ड टू रिमूव वन। पहले क्या दिया है? ATP लगेंगे 18 और NADPH 12। खत्म। इन 18 में से मतलब ये जो 3 थे ATP, 2 लगते हैं हमारा सेकेंड स्टेप में रिडक्शन में और 1 लगता है रीजनरेशन में। ठीक है, ये भी सही है 100%। इन ग्लाइकोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स इन्वॉल्व्स ATP यूटिलाइजेशन। मैंने ये पूरा ग्लाइकोलिसिस मेरे वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके सर्च कीजिए, नीचे आपको ग्लाइकोलिसिस पूरा वीडियो मिल जाएगा। मैंने याद भी करने की ट्रिक बताई है, कैसे हम याद करें कि कहाँ पे एनर्जी बन रहा है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, गलत, इसमें नहीं लगेगा एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आइसोमराइजेशन हो रहा है तो एनर्जी की जरूरत नहीं, रॉन्ग। सेकेंड, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम बोलते हैं घाप। ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट जब बन रहा है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे भी एनर्जी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे यूज होता है, मैंने बताया था, H3PO4। H3PO4 क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट का सोर्स है। यहाँ पे एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा आया, कहां से आया? H3PO4। जो एंजाइम का नाम रहता है वो रहता है डीहाइड्रोजिनेज या फिर ट्रांसफॉस्फोराइलेज। अगला स्टेप, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1 से। यस, यहाँ पे बताया था मैंने, जब एक और फॉस्फेट लाना है तो एक ATP तोड़ना पड़ेगा, यूटिलाइज करके ADP बनाएगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे आके अटैक कर लेगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 3rd। तो ये भी मेरा 100% श्योर है। 4th ऑप्शन देख लीजिए, ये भी गलत है। इसमें ATP मिलता है। क्या होता है? मिलता है इसमें ATP, यूटिलाइज नहीं होता, मिलता है यहाँ पे ATP। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 111 क्वेश्चंस कर लिए और 21 क्वेश्चन कर लिए, वो भी करेक्ट। अब सिलेक्ट द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ATP सिंथेसिस in mitochondria. F1 head piece is a peripheral membrane protein complex and contains the site for synthesis of ATP. F1 head piece is a peripheral membrane protein. करेक्ट है। अब याद कैसे करना है? देखो, ये जो है यहाँ पे ऐसे कुछ होता है, ये एम्बेडेड पार्ट होता है। तो याद कैसे करना है? हमारे मैम ने हमें बताया था कि ये जो गोल पार्ट है इसको याद करना है F1, गोल F1, और जो सीधा है F0, मतलब उल्टा। कि आपको गोल कहीं भी O 0 होता है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो उल्टा याद करना है। तो ये सही है। F0 फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच, यस, चैनल बनाता है F0 जैसे पास होता है। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2 HCl passes through from intermembrane space to the matrix.
नहीं ये गलत है, उधर पास नहीं होता है ये, क्योंकि दो ऐसे पास करने के बाद हमें बनाना है एटीपी, तो ये इंटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में पास नहीं होगा, तो ये पूरा गलत हो गया। अब द एनर्जी रिलीज्ड इन ईटीएस इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिंग एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस, पता है एटीपी सिंथेस जो होता है कॉम्प्लेक्स 5 होता है, तो ये भी सही है। अब हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट, जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, वो मिलता है हमें बटर कप में। ये एग्जांपल याद होना चाहिए, मैंने बताया था आपको बटर कप, जिसे हम बोलते हैं रैननक्यूलस, तो इसका आंसर हो गया बटर कप। ये तीनों में क्या मिलता है? इन तीनों में मिलता है ड्यू टू एनवायरमेंट की वजह से नहीं मिलता है, इनमें मिलता है कि जुवेनाइल फेस में कैसा है और बड़े मतलब बच्चे में कैसा है, बड़े में कैसा है लीफ, तो उनके फेस में कॉटन कोरिएंडर लास्ट में मिलता है। इनमें भी मिलता है हेट्रोफिली, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लीव्स इन जुवेनाइल एंड अडल्ट। लेकिन इससे मिलता है कि वाटर में कैसा है और एयर में कैसा है, तो इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल। याद करने की बात है ये। फॉलोइंग गिवन हार्मोन इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, पीनट सीड में इनिशिएशन करना इथाइलिन, ये तो हलवा क्वेश्चन, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था ट्रिक याद करने के, लास्ट जो मैंने बताया है हाउ टू बूस्ट 300 मार्क्स, उसमें बताया मैंने कैसे इसको याद करना है, ये सारे ट्रिक्स। इथाइलिन जो है पीनट सीड में जर्मिनेशन इनिशिएट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एस्टेंडिंग क्वार्टर ऑफ लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन इसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर में जो 12th का एनसीईआरटी का है उसमें आपको लाइफ स्पैन याद होने चाहिए। क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर्स, हॉर्स का 62 ईयर्स, काउ का 25 या 25 ईयर्स, डॉग का भी 15 से 20 साल। तो ये दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। तब देखते हैं, डॉग सबसे ज्यादा, हॉर्स गलत क्योंकि हॉर्स ज्यादा है। क्रो काउ डॉग हॉर्स ये सही लग रहा है मुझे, लेकिन डॉग, बाकी ऑप्शन देख लेते। काउ तो नहीं है ज्यादा हॉर्स से, हॉर्स पैरट से नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। क्योंकि काउ और डॉग में कोई भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि कुछ बुक में दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर दिया है 20 to 25 ईयर्स, तो ये भी मेरा सही है क्योंकि ऑप्शन बाकी गलत है सर। तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच है। देखिए अभी मेरे दोस्तों, कोनिडिया पेनिसिलियम पता है, असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया, जो कैसे बनते, एक्सोजीनसली बनते। कैसे बनते? एक्सोजीनसली बनते। कौन से क्लास में बनते? एस्कोमेसिटिस में बनते, ड्यूट्रोमेसिटिस में बनते। तो ये तो सही हो गया। ऑफसेट ब्रायोफिलम नहीं मेरी माँ, ऑफसेट ब्रायोफिलम नहीं होता है। ब्रायोफाइलम जो होता है वो लीफ बर्ड्स होते हैं, लीफ बर्ड्स, उससे मिलता है ये। ऑफसेट के एग्जांपल क्या है मुझे बताइए आप दोस्तों। इकोर्निया और पिस्टिया ऑफसेट के एग्जांपल। इकोर्निया को क्या बोलते हैं? वाटर हाइसंथ। बर्डिंग हाइड्रा में होता है, बराबर है। बल्बिल अगेव। आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे, अगेव का दूसरा नाम होता है सेंचुरी प्लांट। तो ये भी मेरा सही हो गया है। यहाँ तक मेरे सारे क्वेश्चन सही है, मुझे गारंटी है। अब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो गया है क्योंकि यहाँ तक ऑलमोस्ट कितने 26 क्वेश्चन मेरे सही है। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन, मतलब कौन सा इनमें से नॉन एंडोस्पर्मक है? सीधा इन्होंने ये पूछा है, नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मक कौन होता है? डाइकॉट। कैसे याद रखना है? एनडी। नॉन एंडोस्पर्मस होते डाइकॉट। डाइकॉट कौन सा है इसमें से? पी। अब आप मेज और व्हीट तो मोनोकॉट है। आप बोल रहे कैस्टर कैसे हो गया? कैस्टर क्यों नहीं? कैस्टर भी डाइकॉट है। इनसाइड में क्लियर कट मेंशन्ड है, ऑल द डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट कैस्टर। ऑल डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट कैस्टर। और मोनोकॉट्स के लिए क्या लिखा है? और मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट ऑर्चिड। वो पैराग्राफ जाइए पढ़िए, उससे क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क हलवा। अभी तक 27 क्वेश्चन सही कर चुके हैं मेरे ख्याल से। तो अब देखते हैं आंसर के में क्या आएगा बाद में। ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन व्हेन। इमैस्कुलेशन मतलब क्या? जब अपन एंथर निकालते उसे हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। एंथर क्यों निकालते? क्योंकि खुद में सेल्फिंग ना हो जाए, मतलब खुद इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो जाए, खुद के साथ ही वो अपने ऑप्शन ना बना ले, इसलिए अपन करते इमैस्कुलेशन। मतलब वो एंथर को निकाल देते या फिर बैक कर देते, उसे हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट हो तो। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल हो, यूनिसेक्सुअल मतलब एक प्लांट पे एंथर और दूर दूर हो, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसका आंसर हो जाएगा सीधा 1 कि अगर फीमेल यूनिसेक्सुअल है तो वो इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। अब अगला, अ चाइल्ड हैज हेटेरोजाइगस अलील फॉर ब्लड ग्रुप, व्हाट विल बी द मोस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज पेरेंट्स। अब देखिए, चाइल्ड हैज हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस बोला है मतलब अलग अलग एलील, मतलब एक तो आई ए होगा और एक आई जीरो होगा, मतलब आई ओ होगा, इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस।
व्हाट कुड बी द, आपको इस पे वीडियो चाहिए कैसे ब्लड ग्रुप फाइंड करें, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. व्हाट कुड बी द मोस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन विद बोथ द पेरेंट्स हैव सेम जीनोटाइप. ये भी हो सकता है. अब यार इसको क्रॉस कीजिए. अगर ये समझो मदर है, ये फादर है, अगर मदर का आई ए और फादर का आई ओ आ गया तो बन जाएगा ये, तो ये करेक्ट है. बोथ द पेरेंट्स आर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ. नहीं मेरे दोस्तों, अगर ब्लड ग्रुप दोनों का ओ होगा तो ओ आई ओ ए कहाँ से बनेगा. अगर दोनों का ओ ओ होगा तो ए नहीं बनेगा मेरे दोस्तों, तो ये तो गलत हो गया. वन ऑफ द पेरेंट में भी हैव ब्लड ग्रुप ए बी अनदर, हाँ ये सही है. अगर एक के पास आई ए आई बी हो और दूसरे के पास आई ओ हो जो होता है ओ, तो इसका आई और इसका आई ओ मिला के बन सकता है. तो ए और जो होता है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से. अब फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया. अगर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया तो क्या होगा. अगर सेल स्प्लिटिंग नहीं हुई, मतलब एक ही सेल में अब 2n क्रोमोसोम्स हो गए या फिर 4n हो गए, जो भी नंबर डिवाइड करने का था, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी या फिर इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑर्गेनिज्म. डबल हो गए क्रोमोसोम्स और सेल स्प्लिटिंग नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, तो उसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी. अभी तक तो हमारा पेपर इजी गया है मेरे ख्याल से. A typical mammalian cell contains 6.6 into 10 power 6 base pairs. How many nucleosomes are possible? हमको पता है एक न्यूक्लियोसोम में 200 होते बेस पेयर्स. कितने हैं 200, तो इसको डिवाइड कर लो 200 से. 6.6 इंटू 10 पावर 9/200 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 3.3 इंटू 10 पावर 7. तो ओरली हो गया. सिलेक्ट. और अगर इसकी जगह प्रोकैरियोट होता, प्रोकैरियोट्स में 0 होता है, न्यूक्लियोसोम बनता ही नहीं है. क्या होता है प्रोकैरियोट में 0, न्यूक्लियोसोम बनते ही नहीं है. मैमल दिया है, यूकैरियोट दिया है, इसलिए अपन ये करेंगे. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर, हाँ ये इंस्टेड का स्टेटमेंट दिया है. आपको बताता हूँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जाइए, इंस्टेड खोलिए, वहाँ पे पूरे पॉइंट्स दिए 7 से 8 पॉइंट, उसको याद कीजिए, रट्टा मारिए, ये सारे स्टेटमेंट मिलेंगे आपको. फंक्शंस ऑफ अननोन जीन फॉर ओवर 50 डिस्कॉर्ड करेक्ट. क्रोमोसोम 1 हैज फीवेस्ट, एक मिनट, क्रोमोसोम 1 हैज फीवेस्ट जीन्स, रॉन्ग. क्रोमोसोम 1 में होते हैं 2968 जीन्स, तो हाईएस्ट होते हैं. और वाई में मेरे ख्याल से 24 या समथिंग होते, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 24 ही होते हैं. 1 में 2968 है, तो वाई का आप देख लीजिए कितने होते हैं. तो ये तो गलत हो गया, सीधा सीधा स्टेटमेंट. अब अगले पे आते. विच ऑफ द गिवन कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन विद रिस्पेक्ट टू द इंड्यूसिबल. रिप्रेसर के लिए कोड करता है आई. बट मैंने लैब ऑपरेशन सीखा हुआ है, वहाँ पे वीडियो देखिए, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वहाँ पे जाकर आप वीडियो देख लीजिए. पूसा स्नोबॉल K1 बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिसीजन ब्लैक रॉड. आपको याद होना चाहिए पूरा टेबल. अभी इसमें कुछ मैं लॉजिक तो बताऊंगा नहीं. पूसा स्नोबॉल K1 होता है कॉलीफ्लावर का, ठीक है. काऊ पी का होता है पूसा कोमल, और वीट का होता है हिमगिरी. Which of the following given is vitamin C enriched vegetable crops released by IARI. IARI न्यू दिल्ली. IARI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. IARI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. क्या है फुल फॉर्म? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब ये इसका मुझे डाउट आ रहा है. कैरेट तो नहीं, क्योंकि कैरेट विटामिन ए एनरिच्ड है. तो जो मुझे आंसर लग रहा है, शायद पम्पकिन भी मेरे ख्याल से नहीं है, पम्पकिन भी ए रहता है. तो इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, स्पिनच और बीटर गोर्ड. तो उसको मार्क कर देते. ऐसे मैंने टिक कर लिया एक कि मुझे इसमें डाउट है. कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन मैंने पहले एलिमिनेट कर लिया, स्पिनच और बीटर गोर्ड में. मुझे ज़्यादातर बीटर गोर्ड ही लग रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ लग रहा है. मुझे एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे. ये मुझे ज़्यादा लग रहा है बीटर गोर्ड. देख लेते हैं, तुक्का मारना है. तुक्का तो मारेंगे, तुक्का नहीं मतलब एक अच्छा गेस तो ले लेंगे सेकंड पे. देखते, तो सेकंड टिक कर देते. वैसे तो द डो विच इज बिन यूज फॉर मेकिंग फूड्स जस्ट डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय. ये आकाश के मॉडल का क्वेश्चन है, आकाश के मॉडल में दिया हुआ है, तो इसको हम ऑप्शन एलिमिनेट करके करेंगे. लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं, तो ये तो गया. प्रोपियोनिबैक्टीरियम क्या बनाता है? स्विस चीज, ये तो गया. ईस्ट क्या बनाता है? ईस्ट बनाता है अल्कोहल या फिर ब्रेड, ये भी गया. बचा क्या? स्ट्रेप्टोकोकस. ये मुझे याद था,
लेकिन अगर आपको नहीं याद, अपने मॉडल्स नहीं पढ़े हुए, तो आपको ये थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करके करना पड़ेगा. स्टैटिन्स हैव बीन कमर्शियलाइज्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्यूरिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनोस्कर परपियसी. मोनोस्कर परपियसी क्या है? ईस्ट है. ट्राइकोडर्मा पॉलीफॉर्म कौन क्या प्रोड्यूस करता है? साइक्लोस्पोरिन करता है. क्या? साइक्लोस्पोरिन ए. स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस. ठीक है. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट हैड गॉन एल्सवेयर. मतलब ये क्या बात कर रहे कि इमिग्रेशन की, ये स्टेटमेंट भी है और याद भी है कि अगर एक जगह से उठ के लोग दूसरी जगह चले गए तो उसे क्या बोलते हैं? इमाइग्रेशन. ई से याद रखो एग्जिट, और आई से इन. तो अगर बाहर चले गए तो इमाइग्रेशन. ठीक है. द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज neither harmed nor benefited कैन बी सीन ड्यूरिंग. तो इसको बोलेंगे वन स्पीसीज बेनिफिटेड. तो एक प्लस है और एक जीरो है, तो ये हो गया कमेंसिलिज्म. ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा, कमेंसिलिज्म और इसके एग्जांपल्स. अब कमेंसिलिज्म के एग्जांपल मुझे याद है तो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने वो आपको कल बताया था, फैक्ट शीट मैंने उसमें लिखा हुआ है. अब बार्नाकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, यही हो गया सही. तो बाकी ऑप्शन को देख लेते. एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया, नहीं, ये तो हमारा म्यूचुअलिज्म हो गया. एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये भी म्यूचुअलिज्म हो गया. कसकटा ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स, ये भी नहीं है, ये भी शायद म्यूचुअलिज्म है शायद से. कसकटा ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स मुझे ये एग्जांपल याद नहीं आ रहा. लेकिन बार्नाकल्स ऑन ग्रोइंग ऑन वीट बैक ऑफ वेल, ये तो मुझे 100% गारंटी है कि यही है. बार्नाकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, हाँ यही है. फिर भी जानते मार्क नहीं करेंगे क्योंकि मुझे 99.9% सही लग रहा है. ठीक है. अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग के प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? जो प्लांट पे जो फीड करे, मतलब प्लांट खाने वाले उनको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर. कंज्यूम कर रहे खुद से, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो सकता है? काऊ हो सकती है प्राइमरी कंज्यूमर ना, क्योंकि काऊ जो होते हैं हम देखते हैं, काऊ घास खाती है. ग्रास तो होगा नहीं प्राइमरी, ग्रास खुद ही ग्रास है. वुल्फ क्या होता है? वुल्फ एनिमल्स खाता है, तो वुल्फ तो होगा नहीं. लायन भी एनिमल्स खाता है, ये तो सेकेंडरी टर्सरी लेवल में हो गए. तो काऊ इजी क्वेश्चन था. इट द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शंस क्या क्या दिए? Phosphorus is a major constituent of biological membranes, nucleic acids and cellular energy transfer system. करेक्ट है. फोस्फोलिपिड्स पता है आपने को, मेम्ब्रेन में होते हैं. न्यूक्लिक एसिड का पार्ट भी होता है, और सेलुलर बैरियर एनर्जी का ये भी. और कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट, ये एनर्जी का डेटा दिया हुआ है इकोलॉजी का. इसलिए मैंने आपको बताया फैक्ट शीट बनाई इकोलॉजी के लिए. वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यूज ऑफ फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट्स हैव मैक्सिमम ग्लोबल डाइवर्सिटी. पता है इंसेक्ट, ग्राफ भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में. ऐसे 70% जो एनिमल्स होते हैं, 70% ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स, 70% एनिमल्स जो होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं. क्या होते हैं? इंसेक्ट. और इंसेक्ट के बाद आते हैं मोलस्क, जिन ये करीब 8 या 9 लाख रहते हैं, ये करीब 1 लाख होते हैं. तो इंसेक्ट आर्थ्रोपोड हो जाएंगे इसका आंसर. द वर्ल्ड समिट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002 वॉज डन इन, इसका आंसर मुझे को नहीं याद है, जोहान्सबर्ग. रियो डी जेनेरियो में हुआ था अर्थ समिट. अब कैसे याद रखें? अर्थ समिट ई से आता है, तो ये इससे 10 साल पहले हुआ था, 1992. वर्ल्ड समिट लास्ट में डब्ल्यू में आता है, तो वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में. अर्थ समिट का हुआ था रियो डी जेनेरियो में. वर्ल्ड समिट का हुआ था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में आता है ये. अब बायोमैग्निफिकेशन, जितना ऊपर जाएंगे T1 T2, जितना ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाएंगे, आप एक डायग्राम बना हुआ है इंसेट में जहाँ पे लिखा हुआ है 25 ppm DDT, तो वो ईगल में है. तो वो जितना ऊपर जाएंगे हम लोग ट्रॉफिक लेवल में, बायोमैग्निफिकेशन बढ़ेगा. तो आंसर आ जाएगा T4. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटोस्फियर. अब किसे याद रखना है किस स्ट्रेटोस्फियर के पॉइंट्स क्या कहते हैं? मैंने किसे याद रखे हुए? स्ट्रेटोस्फियर मेरे को दिमाग में आया, मेरे पास पहले बात आता है कि उसका ओजोन है, अच्छा ओजोन है, गुड ओजोन. फाउंड इन अपर पार्ट, ऊपर मिलता है. एक्ट एज शील्ड, करेक्ट. हार्म्स प्लांट्स, नहीं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है. कैसे मैंने याद किया हुआ है? बीटी कॉटन पता है आपको? बीटी कॉटन वैसे याद कर लो. बीटी मतलब बैड ओजोन कहाँ मिलता है? ट्रोफोस्फियर में. बैड
तो चलिए दोस्तों बाकी का पेपर कंटिन्यू करते हैं। अब अगला पोर्शन में आते हैं जूलॉजी। यहाँ तक 45 क्वेश्चंस मैंने कर लिए, मेरे को एक में थोड़ा डाउट है लेकिन वो भी मैंने आंसर 2 टिक कर दिया था। अब देखते हैं अगला पोर्शन जूलॉजी जो आता है मेरे पास। अब जूलॉजी में क्या दिया हुआ है देखते हैं। जूलॉजी में पहला जो पार्ट दिया हुआ है सिलेक्ट द सेट ऑफ एनिमल्स स्यूडोसिलम। स्यूडोसिलम का नाम जैसे ही मेरे दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, नेमेथेल एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस जिसे हम बोलते हैं नेमेथेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस दिमाग में आते हैं, ठीक है। एक ही है पूरे किंगडम एनिमल में जिसके पास स्यूडोसिलम है, वो है एस्केलमेंथिस, ठीक है। अब एस्केलमेंथिस मेरे पास आ गया दिमाग में नाम, तो कैसे ऑप्शन चूज करें। लोकस्टा, लोकस्टा किस में आता है, आर्थ्रोपोड में। ये ऑप्शन तो वैसे ही मार दिया मैंने। कहाँ पे आता है, आर्थ्रोपोडा में। निरिस, निरिस कहाँ पे आता है, एनलिडा में। ये ऑप्शन की भी लगा दी मैंने। एस्केरिस, एस्केरिस किस में आता है, एस्केलमेंथिस में, करेक्ट। उचरेरिया जिसे हम बोलते हैं फिलारियल वर्म जो एलिफेंटासिस करता है, वो भी आता है इसमें। एंकेलोस्टोमा जिसे हम बोलते हैं शायद से हुकवर्म बोलते हैं, जो पता है क्या, एंकेलोस्टोमा जैसे एंकेलोस्टोमा एक वर्म है जो हमारे पैर के थ्रू एंटर होता है, मतलब पैर में होल्ड कर देता है और वहां से एंटर होता है, तो ये सही हो गया है। फेसियोला जो होता है वो तो प्लैटिहेलमिन्थेस है, ये भी सारे एंसिडी के एग्जांपल्स है, रॉन्ग, ये भी सही है मेरा अभी तक। प्रोबोसिस ग्लैंड इन हेमिकॉर्डेट्स इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ, एंसिडी में क्लियर कट मेंशन है हेमिकॉर्डेट्स ने। प्रोबोसिस ग्लैंड जो एसोसिएटेड होता है वो होता है एक्सक्रीशन से, क्योंकि जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है, जो गंद है बॉडी की, वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो आंसर हो गया 3। इस तरह हलवा क्वेश्चन। हिसारडेल इज अ रिजल्ट ऑफ, ये पता ही है हमें, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एनसीडी में दिया हुआ है हिसारडेल क्रॉस ब्रीड होता है किसका, बिकानरी ईव्स, बिकानरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स। बिकानरी ईव्स और मेरिनो रैम्स का ये क्रॉस ब्रीड होता है जिसको हम बोलते हैं हिसारडेल। अब अगला, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये कैरेक्टर तो मुझे पता है किसका होगा, ये होगा ब्रेकियोस्टोमा का। क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों जो दिख रहे हैं, एस्केडिया, सैल्पा, डोल्यूलम, इन साइड में एग्जांपल्स है। अगर आपको याद नहीं हो रहे एग्जांपल मुझे बताइए, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। तो अभी तक 4 क्वेश्चन तो एनिमल किंगडम के थे, 3 क्वेश्चन, 1 2 3। तो ये जो होते हैं ये होते हैं यूरोकॉर्डेट्स, ये 3 जो मैंने बताया। यूरोकॉर्डेट का क्या फीचर होता है कि जो होता है सिर्फ टेल में होता है, हेड टू टेल में नहीं होता, सिर्फ टेल में होता है, और थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता, जब सिर्फ बचपन में होता है, मतलब जब लार्वल स्टेज में होता है तभी होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो गए, बचा ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा का दूसरा नाम होता है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस के लार्वल। अब इसमें आते हैं टाइप ऑफ सेल जंक्शन विच इज प्राइमरली हेल्प टू सीमेंटिंग। सीमेंटिंग वर्ड आ गया मेरे दिमाग में, आ गया एडहर करना। क्या करना, 140 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आता है इसका एडहर करना, मतलब एडहरिंग जंक्शन, मतलब 2 सेल को अगर सीमेंट कर रहा है। मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे याद करो, अगर क्वेश्चन में आपको वर्ड दिख जाए एडहर या फिर सीमेंट, तो एडहरिंग पे टिक कर दो। आपको दिखे लीक, हेल्प टू स्टॉप लीकिंग, टाइट जंक्शन पे टिक कर दो। अगर आपको दिखे कम्युनिकेशन वर्ड, तो गैप जंक्शन पे। गैप क्यों रहता है, कम्युनिकेट करने के लिए। तो अगर आपको दिख जाए सीमेंट, एडहरिंग कर दो, लीकिंग टाइट कर दो, और कम्युनिकेशन तो गैप कर दो। अभी तक तो मुझे लग रहा है हम लोग सही जा रहे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद द स्मूथ मसल फाइबर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्मूथ मसल फाइबर्स क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं, तो उनका शेप कुछ ऐसा होता है, स्पिंडल शेप्ड। तो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप का और एक नाम होता है फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी मतलब ऐसे बाजू में कोने से फ्यूज हुआ, तो ये तो हो गया। स्ट्रिएटेड मतलब क्या, स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन नहीं होते। स्ट्रिएटेड मसल्स पहला क्लास रहता है, ये स्मूथ मसल है। स्मूथ मतलब स्ट्रिएशंस नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है। अनब्रांच्ड होते हैं, बराबर है। ब्रांच सिर्फ एक ही होते हैं, मैंने ऐसे याद रखा है, बीसी, वो वाला बीसी नहीं, इधर मसल वाला बीसी। बीसी मतलब ब्रांच सिर्फ एक है, कार्डियक। ब्रांच सिर्फ एक है, कार्डियक। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी सब मसल्स में होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो ACD ये मेरा हो गया ऑप्शन 141 का हो गया मेरा 3, ठीक है। अब आते हैं अगले में, एल्वियोली ऑफ लंग्स एंड ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लाइंड बाय। ये एनसीटी का लाइन है, मैंने आपको जब मैं वो बना रहा था बूस्ट 300 मार्क्स वीडियो, उसमें भी मैंने बताया हुआ है। एल्वियोली ऑफ लंग्स एंड ब्लड वेसल्स जो लाइन होता है स्क्वैमस एपिथेलियम से, टिक कर दो, ये लंग कर लो, ये कुछ भी करके याद कर लो, एनसीटी में दिया हुआ है। अब कौन से एग्जांपल्स याद करने, ये इसमें आता है PCT, इसमें आता है डक्स ऑफ ग्लैंड। कॉलमनर का एग्जाम्पल आता है SI,
जो मैंने याद रखा हुआ है, स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये भी मेरा सही हो गया। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। राइबोसोम इज नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, करेक्ट है। नाम में राइबोसोम, मतलब ये किससे डिराइव हुआ है, मैंने अपने ट्रांसलेशन वाले वीडियो में बताया हुआ है, राइबोसोम इज अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, ये न्यूक्लिक एसिड से डिराइव हुआ है, तो ये करेक्ट है। मतलब ये ऑप्शन गलत है लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, यस, ऐसा अकेला डाइसैकेराइड जो नॉन रिड्यूसिंग है वो है सुक्रोज, बाकी सब डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है। सारे मोनोसैकेराइड, सारे डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज, सारे पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग है। लाइगेस से कैटलाइज लिंकिंग ऑफ, हाँ, लाइगेस मतलब जोड़ना, लाइग मतलब जोड़ करना। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड अरे पागल लोगों, ग्लाइकोजन नहीं होता है, काइटिन होता है। काइटिन किससे बना हुआ होता है, NAG से। NAG क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तो ये तो सीधा ग्लाइकोजन बोल दिया पागलों ने, काइटिन होता है वो। तो पिच ऑफ BDNA, पिच मतलब क्या, एक बार जब DNA पूरा घूम के आ रहा है उस पूरे लेंथ को बोलेंगे पिच। पिच होता है 34 एंगस्ट्रॉम, कितना, 34 एंगस्ट्रॉम, याद करने का चीज़ है। और इस पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं, कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स। तो एक बेस पेयर का डिस्टेंस कितना हो गया, 34 एंगस्ट्रॉम बाय 10, 3.4 एंगस्ट्रॉम एक बेस पेयर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगला, चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। RNA चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल, करेक्ट। चारगाफ रूल के लिए मुझे मेरे 2 पॉइंट सुन लो। चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल ओनली टू DNA, दैट टू ओनली डबल स्ट्रैंडेड DNA। चारगाफ रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, डबल स्ट्रैंडेड DNA के लिए चारगाफ रूल एप्लीकेबल होता है, सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड DNA के लिए। तो ये करेक्ट हो गया क्योंकि नॉट एप्लीकेबल लिखा है। सेलुलोज प्लांट सेल, करेक्ट है यार, क्या इसमें बताऊँ मैं, क्या एक्सप्लेन करूँ। यूरिडालिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट है। क्लोरोफिल सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट सेल। अभी देखो यूरिडाइलिक एसिड, अब मैं बताता हूँ इसको याद करने की ट्रिक कैसी आती है, मतलब मैंने कैसे याद रखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट में बता दूंगा। जो यूरिडाइलिक एसिड मतलब अगर लास्ट में एसिड आ गया, यूरिडाइलिक, एडिनाइलिक, तो वो न्यूक्लियोटाइड है। साइन आ गया, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, तो वो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। और क्लोरोफिल सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है यार। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या, जिनका फंक्शन पता नहीं है, जिनका कुछ काम ही नहीं है बॉडी में, ऐसे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, टॉक्सिन्स, ड्रग्स ऐसे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्लोरोफिल तो काम की चीज़ है ना भाई साहब। अगला, अ प्लांट टाइप ऑफ डेंटिशन, सॉरी, इन विच टेम्पररी मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय सेट परमानेंट, डायफाइडोन बोलते हैं यार इसे, यार डायफाइडोन बोलते हैं। मतलब पहले हमें पता है हमारे बचपन में मिल्क वाले टीथ थे, उसको रिप्लेस हो गए, नए टीथ आ गए, तो उसको बोलते हैं डायफाइडोन, ठीक है। अब दूसरा जो दिया हुआ है थिकोडोंट, मतलब अगर टीथ जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं ऐसे, तो उनको बोलते हैं थिकोडोंट। एक्रोडोंट वो होते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, हमारे पास 4 टाइप्स है, इंसिसस, कनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो ये हो गया पूरा टीथ का रिवीजन यहाँ पे। अब in the following, in the enzymatic reactions, choose the option which correctly identifies the enzyme A and B, ठीक है। For the given enzyme, choose the option which correctly identifies the enzyme A। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स को तोड़ना है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, तो सुक्रेस तो होगा नहीं, बेवकूफ़ बना रहे हो क्या। सुक्रेस तो सुक्रोज को तोड़ने, सुक्रोज बनाने में काम आता है, सुक्रोज को तोड़ने में काम आता है सुक्रेस तो ये तो गया, सुक्रेस तो होगा नहीं। मेल्टेस, पागल हो क्या, मेल्टो शुगर के लिए काम आता है वो मेल्टेस, तो ये तो गया। लाइपेस, ये आंसर सही है। लाइपेस मतलब क्या, जो फैट्स को डाइजेस्ट करे उसको बोलते हैं लाइपेस, जो फैट्स को डाइजेस्ट करे उसको बोलेंगे लाइपेस। तो ये डायन मोनोग्लिसराइड्स फैटी एसिड्स बना रहे हैं तो उसको लाइपेस दूंगा। और स्टार्च को डाइसेक्रेट में तोड़ना है तो अमाइलेज। अमाइलेज 30% जो होता है इसका वो होता है माउथ में, 70% होता है स्टमक में, मतलब बाकी स्टमक इंटेस्टाइन में, स्टमक में तो प्रोटीन्स का होता है, इंटेस्टाइन में होगा। अभी ये देखो, वाइटल कैपेसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। वाइटल कैपेसिटी होती क्या है, वाइटल कैपेसिटी होती है सारा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब वो सारा वॉल्यूम जिसके साथ हम खेल खेल सकते हैं, मैंने ऐसा याद रखा है, सारा वॉल्यूम जिसके साथ हम खेल खेल सकते हैं, मतलब सांस अंदर ली, छोड़ दी, जोर लगा के छोड़ दी, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी छोड़ दिया, बचा क्या, रेसिडुअल। मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम के साथ वो खेल नहीं कर सकता है, कितना भी कुछ भी हो जाए,
ये ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी। तो जिसके साथ वो खेल कर सकता है उसको बोलेंगे अपन वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है तो ये तो मैंने पहले लिख दिया, ये तो सही है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये भी सही है। यहाँ पे आईसी लिखा है, आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, आईआरवी प्लस टीवी, मतलब आईआरवी प्लस टीवी होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये आ गया प्लस ये तो दिया हुआ ही है, तो ये भी सही है। टीएलसी माइनस आरवी ये भी लिखा है, आरवी प्लस टीवी रॉन्ग। अगर आपको इसकी ट्रिक्स चाहिए, मतलब ट्रिक मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। अब अगला, सिलेक्ट द सेट ऑफ फैक्टर्स फेवरेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीमोग्लोबिन इन द टिश्यू। जब टिश्यू के पास हम ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, क्या टिश्यू के पास, ये टिश्यू है, यहाँ पे आया ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन बाइंड है ऑक्सीजन से, यहाँ पे आया ऑक्सीजन, इसको तोड़ना है यहाँ पे, तो टूटेगा कैसे वो, जब अपन इसका लेवल बढ़ा देंगे, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया मतलब PCO2 इंक्रीज हो गया। अगर ये याद रखो, 3 फैक्टर्स याद रखो, अगर PCO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो H+ का लेवल इंक्रीज होगा, H+ का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो तीनों के तीनों हाई होने चाहिए। तो कौन से हाई होने चाहिए, हाई PCO2, हाई PO2 नहीं, PO2 लो होना चाहिए। अगर PO2 हाई है तो वापस से वो जुड़ जाएगा, आपको को जोड़ना नहीं है, तोड़ना है, तो PO2 लो होना चाहिए, हाई PCO2 और हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन। ये आंसर इसका हम लोग मार्क करेंगे। अब अगले इस पे आते हैं, क्या दिया हुआ है 150 पे, मैच द गिवन फॉलोइंग कॉलम्स, मैच करना ही नहीं हमें। ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं डोनर्स, याद रखना है। डोनर ओ डोनर में ओ आ रहा है तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गए ओ वाले ब्लड ग्रुप्स। तो ये ऑप्शन ए का हो गया 3, ये ऑप्शन दोनों चले गए। ए बी वाले होते हैं यूनिवर्सल रिसीवर्स, तो सी का हो गया 1। बैसोफिल्स होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, याद देखो ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, NBE, ये होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। तो बी का हो गया अपना 2। और अग्रैनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इसका आंसर हो गया 150 का हो गया अपना आंसर नंबर 3। सिलेक्ट द, अभी तक एक ही क्वेश्चन डाउट था जो वो बॉटनी में एक था जो मुझे एग्जांपल याद नहीं था। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पे A to D स्टेटमेंट दिए, ये लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। कोरोना आर्टरी डिसीज इज रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या, कोरोना आर्टरी डिसीज इज रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, करेक्ट है, दिया हुआ एनसीईआरटी में। कैड बोलते पी वेव इसी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स नहीं एट्रिया, तो ये गलत हो गया, ये तो सही है, बी गलत है। एनालिटिस एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सही है, हमारे में क्लोज होता है, एनालिटिस में क्लोज होता है, ओपन किस में होता है, आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में। कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर स्ट्रोक नहीं, पर मिनट, पर स्ट्रोक नहीं, एक स्ट्रोक मतलब 70 ml, पर स्ट्रोक नहीं पर मिनट। Which with decrease in the blood pressure and blood volume the release of dash is suppressed। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा और ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, रिलीज ऑफ डैश, वैसोप्रेसिन का रिलीज कम हो जाएगा, वैसोप्रेसिन का रिलीज वैसोप्रेसिन का रिलीज बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वैसोप्रेसिन जो होता है वो तो बाद में आता है, वाटर अगर एक्स्ट्रा जा रहा है, ब्लड वॉल्यूम अगर जा रहा है एक्स्ट्रा तो एडीएच आता है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है एडीएच की। रीडिंग कब होता है, जब ब्लड वॉल्यूम गिरता है तब रीडिंग बढ़ता है, जब ब्लड वॉल्यूम गिरता है तो अल्ट्रासाउंड, अगर आपको रास पाथवे नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रास, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम, अगर आपको ये सीखते हैं मुझे बताइए। तो इसका एंटागोनिस्ट क्या होता है, एएनएफ, मतलब अगर ये सारे बढ़ रहे तो एएनएफ कम होगा, एएनएफ मतलब एट्रियल नाइट्रेट फैक्टर, क्योंकि एएनएफ जो होता है वो ब्लड प्रेशर कम करता है, तो ब्लड प्रेशर कम करता है तो ये इसका रिलीज सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही ब्लड प्रेशर कम है, तो ये और ब्लड प्रेशर क्यों कम करवाएगा, तो ये होगा इसका आंसर। ये मुझे बताइए आप इसको कि मुझे आपको ये पढ़ना पड़ेगा या नहीं। हाँ, अगला, हाउ मेनी द फॉलोइंग एनिमल्स इन द गिवन बॉक्स आर यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक के लिए पहले मेरे को जो याद है वो एलिमिनेट करते हैं। यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड बनाते हैं वो होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स। क्या, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में क्या आता है, कॉकरोच, तो कॉकरोच गया।
हमें पता है हम तो यूरियोटेलिक है ह्यूमंस, तो ये तो है। लिजर्ड्स किस में आते हैं? लिजर्ड्स आते हैं रेप्टाइल्स में, तो ये भी नहीं है। बर्ड्स पिजन किस में आता है? बर्ड, पंछी। फ्रॉग किस में आता है? एम्फीबियंस, तो ये भी यूरियोटेलिक है। ये एमिनोटेलिक भी हो सकता है। तो ऑप्शन हो गया 2, क्योंकि दिख रहा है 1 और ये 2। पिजन तो क्या है? पिजन में नहीं होगा, क्योंकि पिजन में यूरिकोटेलिक है। यूरिकोटेलिक है RBLS, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द स्कल बोन्स ऑफ क्रेनियम इज, स्कल के बीच में जो जॉइंट होता है फाइब्रस। वर्टिब्रे के बीच में होता है कार्टिलेजिनियस। साइडल जो होता है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। ग्लाइडिंग मैंने 300 प्लस बूस्ट मार्क वीडियो में बताया हुआ है, ग्लाइडिंग होता है कार्पल्स में। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। रैपिड स्पैस्म इन मसल्स ड्यू टू CA++ इन द मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं, इसको टेटनी बोलते हैं। लो CA++, ये डिसीजेस में दिया हुआ है लोकोशन चैप्टर में, टेटनी बोलते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होता है वो डीजनरेशन होता है। द 8th 9th 10th पेयर्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग। इसको वर्टिब्रोस्टर्नल बोलते हैं। फ्लोटिंग होते हैं 11th और 12th। द 2 हाफ्स ऑफ द पेल्विक गिrdle मर्ज डॉर्सली, ये स्टेटमेंट है। वेंट्रली मिलता है, आगे के साइड पे मिलते हैं, वेंट्रली मिलते हैं टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फनी। फेम्यूर इज लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। हाँ, फेम्यूर मतलब थाई बोन। कौन सा बोन? थाई बोन। ये भी हमारा सही हो गया। अभी तक तो हमें पेपर थोड़ा इजी लग रहा है। लास्ट ट्रायंगुलर फ्लैट बोन कॉल्ड स्कैपुला इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ डैश एंड डैश। 2nd to 7th रिब, जितना मेरे को याद है। 2nd to 11th तो नहीं है, क्योंकि 11th बहुत नीचे हो जाएगा। 2nd to 7th है ये एंथेड का स्टेटमेंट है। 2nd to 7th रिब। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है, मैंने दिखाऊँ कैसे आपको। यहाँ पे अगर ये ह्यूमन बॉडी है ना, ऊपर वाले पार्ट में होता है यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट मैच विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। कॉर्निया, एंटीरियर ट्रांसपेरेंट एक्सटेंशन ऑफ द कोरॉइड लेयर। अब अपने को करेक्ट मैच ढूंढने में मतलब आई के बारे में उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि आई के अपने करेक्ट स्टेटमेंट अपने को इसमें से ढूंढना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कोर्निया। यहाँ पे फ्लैश मारने में मेरी दिक्कत हो रही है, फ्लैश बंद हो रहा है बार बार। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कोर्निया के बारे में। कोर्निया जो दिया स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि कोर्निया कोरॉइड का नहीं होता है। कोरॉइड जो होता है वो मिडल लेयर होता है, जो ब्लूइश कलर का होता है। आइरिस, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। सही है, आइरिस विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। इनका स्टेटमेंट है प्यूपिल, इनर लेयर ऑफ रेटिना। रेटिना का पार्ट ही नहीं है वो, बेवकूफ। लेंस डायमीटर रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस, गलत। सिलेक्ट द ऑड वन बेस्ड ऑन ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हर कुछ बनाता है, नए एंट्री में दिया हुआ है। मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन फॉर्म्स ब्रेन स्टेम एक्सेप्ट सेरिबेलम। ठीक है, पॉन्स भी का पार्ट है, भी बनाएगा एंट्री में दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच रिस्पेक्ट टू द हार्मोन एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और डिसीजेस। GH जो होता है ग्रोथ हार्मोन, अगर उसका डेफिशिएंसी हो जाए तो पीरियडोडॉर्फिज्म होगा, दिया है साइड में। अगर ग्रोथ हार्मोन का हो जाए, ड्वार्फ बन जाएंगे ना हम लोग। थायरोक्सिन का अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रेव्स डिसीज नहीं होता। थायरोक्सिन का अगर डेफिशिएंसी नहीं, अगर एक्सेस में थायरोक्सिन हो जाए तो होता है ग्रेव्स डिसीज, जिसको अपन बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। जब उसका जो है, जब थायराइड का लेवल कम होता है तब बनता है, तब होता है अपने को जिसको बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म या फिर गॉइटर। तो ये हो गया रॉन्ग हो गया नहीं, हाइपर की वजह से होता है ये, हाइपो की वजह से नहीं। उन्होंने डेफिशिएंसी बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बाहर कहाँ से आ गया? द फॉलोइंग ऑफ द गिवन हार्मोन्स वुड एंटर टारगेट सेल एंड एंटर विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स टू एक्सर्ट फंक्शन। मतलब उन्होंने बोला कौन सा एंटर कर जाएगा सेल के अंदर, कौन सा करता है एंटर? स्टेरॉइड हार्मोन्स और थायरोक्सिन। आप ढूंढो स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। अब इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, तो ये गलत। ग्लूकागॉन भी वही है जो इंसुलिन है। टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन है। एपिनेफ्राइन भी स्टेरॉइड नहीं, ये भी ये अमीनो एसिड वाला डेरिवेटिव है, अमीनो एसिड। ये दिया है लास्ट पेज में 11th के एनसीईआरटी का। और द फॉलोइंग आर पैरासाइटिक एडेप्टेशंस सीन इन एंडो पैरासाइट्स एक्सेप्ट। हुक्स मिलते हैं अटैच करने के लिए पैरासाइट्स में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है बॉडी सरफेस के थ्रू। सकर्स होते हैं। टेगुमेंट विथ कैल्केरस ऑसिकल्स, गलत। चूज द करेक्ट सेट विथ कंटेंस ओनली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या? 2 लेयर होते हैं, उनके इसमें होता है मीसोग्लिया, मतलब मीसोडम एब्सेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, मीसोडम एब्सेंट होता है। वो ढूंढिए कौन से। फाइजेलिया, एडेम्सिया, फेसियोला। फाइजेलिया क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये भी सिलेंट्रेटा है। एडेम्सिया क्या है? सिलेंट्रेटा। फेसियोला ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि ये प्लैटी एलिमेंट थे, ये गलत। पेनाटुला सी एनिमोनी टेनिया, गलत। टेनिया जो होता है वो प्लैटी एलिमेंट्स का पार्ट है, तो वो ट्रिपल प्लास्टिक हो गया। गॉर्गोनिया, मिएंड्रिना, एडेम्सिया, करेक्ट। ये तीनों सिलेंट्रेटा है।
तो ये हो गया आंसर। गॉर्गोनिया सी फैन, मिएंड्रिना ब्रेन कूलर, एडेमसिया जो होता है वो पॉलीफॉर्म होता है। द वाटर वेस्कुलर सिस्टम डिस्टिंक्टिव फीचर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोल दिया यहाँ पे, वेस्कुलर आ गया तो एकाइनोडर्म्स, अगर कैनल आ गया तो पोरिफेरेंस, तो वाटर वेस्कुलर बोल दिया तो एकाइनोडर्म्स आएगा। एकाइनोडर्म्स किसमें हेल्प करता है, वो लोकोमोशन में। द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर शोन शोर ऑल, मैलिग्नेंट मतलब क्या, जो ट्यूमर बॉडी में स्प्रेड होते हैं, मैलिग्नेंट मतलब जो ट्यूमर बॉडी में स्प्रेड होते हैं, सब दिखाता है एक्सेप्ट अनकंट्रोल्ड रैपिड ग्रोथ, करेक्ट। डैमेज टू सर्टेन टिश्यू, यस। कॉन्टैक्ट इनिबिशन एब्सेंट होता है इनमें। कॉन्टैक्ट इनिबिशन मतलब क्या, अगर एक सेल दूसरे सेल को टच कर रहा है तो वो उसको रोक देगा, लेकिन ये नहीं होता है, ये फैलते जाते, तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन इनमें नहीं होगा। तो एक से पूछे तो वो आंसर हो जाएगा। अगला, so the following animals show the presence of all the following features given below in the adult stage, ठीक है। एयर ब्लैडर होता है, बोनी एंडोस्केलेटन यहाँ पे दिखते आपको समझना चाहिए, ये ओस्टिक टाइस की बात कर रहा है। हैंडराइटिंग छोड़ दीजिए, ओस्टिक टाइस किसकी बात कर रहा है, ओस्टिक टाइस, क्योंकि उसमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ओपर्क्यूलम होता है। तो आप ढूंढे एग्जाम्पल, हाइला तो रेप्टाइल है, पागल, फिश नहीं है, ओस्टिक टाइस फिश का है एग्जाम्पल। अब कार्करडॉन, इसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। लेबियो, लेबियो जो होता है वो ऑस्टिक टाइस का एग्जांपल होता है। कार्करडॉन जो एग्जांपल होता है वो होता है अपना इसका कॉन्ड्रिक टाइस का, ठीक है। लेबियो, और फिर और भी एग्जांपल्स है, काटला, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं ऑस्टिक टाइस में। रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली स्टेट्स देम ट्रू और फॉल्स। रेस्पिरेशन इन फ्लाइंग फॉक्स इज बाय लंग्स। फ्लाइंग फॉक्स क्या है, ये मैमल है, तो लंग से होता है, करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ऑस्टिक टाइस। अब आपको किसके लिए, ऑर्निथोरैंकस, ऑर्निथोरैंकस पता है आपको, प्लेटिपस जो एग लेंगे, तो इसमें इंटरनल होता है। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड इन चमेलियन। चमेलियन, चमेलियन क्या है, चमेलियन है एक रेप्टाइल है चमेलियन, लेकिन इसमें 3 चेम्बर्ड होता है, क्योंकि 4 चेम्बर्ड सिर्फ होता है अपना क्रोकोडाइल में। सैलामेंडर इज एन एक्वाटिक रेप्टाइल। सैलामेंडर एक्वाटिक है, नहीं है एक्वाटिक मेरे ख्याल से। एयर सैक्स इन सिटेकुला सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सिटेकुला मतलब बर्ड है, तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए सप्लीमेंट होता है। तो इसका जो वन स्पीशीज का क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो मेरे ख्याल से जो आंसर मार्क हो रहा है वो हो रहा है 3, लेकिन मुझे डाउट है तो इसको मार्क करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन मुझे थोड़ा डाउट है, तो मार्क करके रख देंगे, देखेंगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड, बोन मैरो प्राइमरी, थाइमस जो होता है वही प्राइमरी, 2 प्राइमरी, बोन मैरो प्लस थाइमस प्राइमरी, पेस प्लस सेकेंडरी, स्प्लीन सेकेंडरी, टॉन्सिल सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। 1 2 3 4 5 मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 ही मुझे याद है जो एनसीटी में दिए हुए प्राइमरी, बोन मैरो और थाइमस, बाकी सब सेकेंडरी डाल दिए मैंने। अब इन फीमेल कॉकरोच लोकेशन ऑफ विच फॉलोइंग पार्ट्स करस्पॉन्ड टू द सेकंड टू 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। अब ये आपको याद होना चाहिए कि जो फीमेल कॉकरोच का पार्ट है, मैंने आपको पूछा था कि अगर फीमेल कॉकरोच पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। फीमेल कॉकरोच में 2 to 6 पार्ट में ओवरी प्रेजेंट होती है, ये तो लर्न करने का पार्ट है, मैं कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे सकता मैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन चेंजेस इंड्यूस्ड इन विच ऑफ द लेयर इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो ये जो होता है, ये होता है अपना धोना पेलुसिडा। तो धोना पेलुसिडा के पास ये जीपी रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस रिसेप्टर्स, जो अगर एक स्पर्म अंदर आ गया तो बाकी की ब्लॉक कर देंगे, मतलब पॉलीस्पर्मी, मतलब बहुत सारे स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक कर देंगे। तो ये इसके पास पावर होती है धोना पेलुसिडा के पास। अब डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ ओवरी इज गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन व्हिच आइडेंटिफाइज ए एंड बी। अब ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारा प्राइमरी फॉलिकल, रॉन्ग, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये डायग्राम पता होना चाहिए। यहाँ पे कहीं प्राइमरी आता है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी, फिर ग्राफियन, तो ये रॉन्ग हो गया। ए ग्राफियन, बी ओवम, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए ये बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये ओवम निकल गया बाहर। द मेजर नॉर्मल साइड फॉर म्यूटेड डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी साइड इन ह्यूमन फीमेल इज, नॉर्मल साइड जो होता है फैलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के लिए होता है। फॉर मियोटिक डिवीजन, एक मिनट, मियोटिक डिवीजन, हाँ, जब स्पर्म एंटर करता है तब सेकेंडरी मियोसिस कंप्लीट होता है, सेकेंड मियोसिस, तो वो कहाँ होता है फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। जो फॉलोइंग मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल गिव्स द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग। जो कॉन्डम्स होते हैं, एसटीआईज में जो कॉन्डम्स होते हैं, एसटीआईज और एड्स में, आपको पता है कॉन्डम्स में
एक ब्रांड है निरोध, जो मिल्स के लिए इंडिया का गवर्नमेंट का ब्रांड है। तो जो बैरियर मेथड्स है, बैरियर मेथड्स मतलब क्या, कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, वॉल्स, ये सारे अपने को STI से भी प्रिवेंशन करेंगे। लिपेस लूप क्या है, इनट आईओडी है। प्रोजेस्टेराट क्या है, प्रोजेस्टेराट अपना हार्मोन रिलीजिंग LNG वाला लिवोनोजेस्ट्रॉल। इम्प्लांट तो पता ही है आपको, 3 to 5 years इनकी लाइफ रहती है। कंप्लीट द एनालॉजी, रिमूवल ऑफ टेस्ट्रिस को बोलते हैं कैस्ट्रेशन, तो रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या बोलेंगे, हाइस्टेरेक्टोमी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाइस्टेरेक्टोमी बोलेंगे, जो भी है यार। फ्लाइंग फ्लेंजर एंड फ्लाइंग स्क्विरल शो ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फ्लाइंग फ्लेंजर और फ्लाइंग स्क्विरल एडेप्टिव कन्वर्जेंस, एडेप्टिव कन्वर्जेंस नहीं दिखाएंगे, एडेप्टिव मेरे ख्याल एडेप्टिव रेडिएशन दिखाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फैलेंजर, मतलब ये तो हो गया प्लेसेंटल मैमल। फ्लाइंग स्क्विरल शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, फ्लाइंग स्क्विरल, स्क्विरल दोनों आपस में ये एडेप्टिव रेडिएशन तो दिखाएंगे नहीं शायद से, तो ये मैं मार्क करता हूँ, इसका आंसर ये मार्क करता हूँ सेकंड वाला। देखते हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। एडेप्टिव देखते बाद में। ऑल द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द यूरिया मिलर एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट। यूरिया मिलर एक्सपेरिमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट थे वो थे CH4, NH3 और H2, क्योंकि पहले के एटमोस्फेयर में O2 था ही नहीं, O2 था ही नहीं, तो ऑप्शन तो गलत ही है सीधा। तो फर्स्ट ह्यूमन द बीइंग होमिनिड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस, इंसिड की स्टेटमेंट है, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 750 से 650 से 800 ml। ए एंड बी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस इन्फेक्ट्स सेवरल डाइकोट प्लांट्स एंड परफॉर्म्स नॉर्मल प्लांट सेल एंड ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है करेक्ट है। Retroviruses in animals have ability to transfer normal cells into cancer cells. Both are correct. Britoxin genes are located from are isolated from dash Bacillus thuringiensis, full form वही है उसका BT, and encode for protein which was activated caused death of insect. हलवा question. GM plants have been used in many ways. Genetic modification has made crops more susceptible. नहीं, more resistant. Help to reduce post, correct. Increase reliance on decreased reliance, decreased efficiency नहीं, increased efficiency. Melocdigena incognita infects the roots of tobacco plant, is a nematode. नाम ही है मेलोडाइगना इंकोग्निटा, नेमाटोड था, नेमेथिलमिंथिस का है वो एग्जांपल, बायोटेक्नोलॉजी में क्लियर कर दिया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं RNA साइलेंसिंग। तो ये हो गया, आप मैं 2 मिनट में फटाफट से इसके आंसर मैच करता हूँ, आप भी मैच कीजिए और चेक कीजिए कितना आपका स्कोर आ रहा है, और फिर आपको बताऊंगा क्या आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो चेक हो गया मेरा। अब मैं आपको देखता हूँ, मैं बताता हूँ कौन से गलत हुए मेरे क्वेश्चंस। तो मैंने पूरा पेपर चेक कर लिया है, आपने भी चेक कर लिया होगा उम्मीद है मुझे। तो देखिए, ये मेरा पेपर है पूरा स्टार्टिंग से, इस पेज में कोई भी गलती नहीं है। इस पेज में एक गलती है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी गलती है। ये वाला क्वेश्चन, अब क्या हुआ इसमें बताता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन मैंने रिडक्शन स्टेप नहीं पढ़ा, तो मेरे से हो गई गलती। मैंने 18-12 मार्क दिए, मैंने आपको बताया, देखो इसमें से जो मैंने बताया भी आपको, वीडियो आप जाके रिमाइंड करके देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि 280 पे लगती है रिजनरेशन के लिए, तो 12-12 हो जाएगा आंसर। लेकिन मैंने तब ये रिडक्शन नहीं पढ़ा, अभी मैंने इसको सर्कल किया, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन रीडिंग में गलती, मैंने ऐसे एनालिसिस किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि रिडक्शन पूछा इन लोगों ने। तो ये हो गई मेरी गलती पहली, ठीक है। ये ऐसी गलती नीट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखे की बात है, क्योंकि ये 4 मार्क, अब मुझे कैसे तो लग रहा है कि ये 4 मार्क मैंने कैसे गला दिए, क्यों गला दिए। अब अगला ये फिर मेरा बॉटनी में एक भी गलती नहीं है, ये जो था 125 ये मेरा सही निकला बिटर राउट, तो एक भी गलती नहीं है बॉटनी में, एक ही गलती टोटल, वो भी अगर नहीं होती तो मुझे आउट ऑफ आ जाता बॉटनी में, ठीक है कोई नहीं। जूलॉजी में देख लीजिए आप, जूलॉजी में मुझे इस पेज में एक भी गलती नहीं है। जो डाउट थे वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे जो ट्रू फॉल्स था ये मेरा सही था, मुझे वैसे भी डाउट नहीं था, मैंने फिर भी मार्क कर दिया था एक बार। और इसमें एक गलती है, इसका आंसर मैंने दिया एडेप्टिव रेडिएशन। मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, ढंग से मैंने पढ़ा, मुझे समझा नहीं क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, क्या बोलना चाहते हैं ये लोग, तो मैं इसको आपने एनालिसिस करूँगा, आप भी कीजिए। और मेरा फिर टोटल हो गया 2 गलत, तो मेरा स्कोर आता है 350 टोटल, क्योंकि मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे और इसलिए मेरा 2 गलत हो गए। तो आप देख सकते हैं मेरा स्कोर कितना आया। मेरा अगर वो गलत ना होता, मतलब वो तो बोलने की बात है, लेकिन फिर भी अगर गलत ना होता तो मेरा 355 आया था, लेकिन ठीक है उतनी गलती तो सबसे हो सकती है। तो मेरा स्कोर आता है 350। आपका स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी स्कोर हो हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगले इसमें हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री, और तब तक थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।